नमस्कार, 9 की 9 खबर में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बिहार चुनाव को लेकर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का बड़ा बयान सामने आता है कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में झंडा फहराया जाएगा। हरियाणा के बाद अब बिहार की बारी है। ये विजय का पताका रुकना नहीं चाहिए। ये विजय का झंडा बिहार के अंदर भी फहराया जाएगा। तो नायब सैनी का बड़ा बयान सामने आया और जिसमें उन्होंने कहा कि विजय पताका रुकना नहीं चाहिए और सम्राट चौधरी के नेतृत्व में झंडा फहराया जाएगा। चौधरी जी बैठे हैं। हरियाणा के बाद इब्जा बिहार की बारी है। ये विजय की पताका ये रुकनी नहीं चाहिए। ये विजय का झंडा ये बिहार के अंदर भी फहराया जाएगा और हमारे सम्राट चौधरी के नेतृत्व में फहराया जाएगा। हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी के बयान के बाद बिहार में सियासी भूचाल मच गया। हालांकि बीजेपी अब सैनी के बयान का खंडन कर रही है। बीजेपी का कहना है कि शीर्ष नेतृत्व पहले ही ये तय कर चुका है कि चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में होगा। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु की बात नहीं है। चुनाव हम लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। भाजपा के शीर्ष नेतागण इसे पहले भी कह चुके हैं। ठगों की जमात महागठबंधन से अभी तक इसकी घोषणा नहीं की गई है कि उनका लीडर कौन है, किसके नेतृत्व में चुनाव में किस्मत आजमाएंगे। महागठबंधन के घटक दलों की बंद पेटियों से अलग अलग नाम निकल रहे हैं। तेजस्वी यादव को स्पष्ट करना चाहिए कि आपका नेता कौन है, आप खुद हैं या कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी। अन्य घटक दलों की पेटियां खुलनी बाकी है। भूचाल महागठबंधन में आने वाला है। एनडीए के सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी हैं और इन्हीं की लीडरशिप में विधानसभा का चुनाव लड़ना तय है। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इसे कई बार स्पष्ट कर चुका है। अब इसमें किंतु परंतु का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती आज है और पटना में राजनीतिक दलों के कई कार्यक्रम हैं। आरजेडी आज अंबेडकर जयंती मनाएगा। कांग्रेस, बीजेपी, जेडीयू का भी कार्यक्रम है। तो देखिए, कल भी कुछ कार्यक्रम किए गए थे इस जयंती के मौके पर। आज अंबेडकर की जयंती और आज भी राजनीतिक दलों की तरफ से कई कार्यक्रम रखे गए हैं। आरजेडी आज अंबेडकर जयंती मनाएगा तो कांग्रेस, बीजेपी, जेडीयू ने भी अपना कार्यक्रम रखा है। तो देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के बहाने भी कह सकते हैं कि जो एक वोटर्स हैं उनको भी साधने की कोशिश है और इसमें हर दल आगे है। और इस मौके पर चाहे वो आरजेडी हो, कांग्रेस, बीजेपी, जेडीयू, सभी ने अपने कार्यक्रम तय कर रखे हैं। संविधान निर्माता और दलितों के मसीहा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर राजनीतिक दलों की ओर से कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जेडीयू ने भीम संवाद का आयोजन किया तो बीजेपी ने पटना में जय भीम पदयात्रा निकाली। हालांकि अब इस पर सियासत हो रही है कि बाबा साहेब अंबेडकर और दलितों के लिए किसने सबसे ज्यादा काम किया। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। संविधान निर्माता और दलितों के मसीहा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। बिहार में इस साल विधानसभा का चुनाव है, लिहाजा दलितों को साधने के लिए हर राजनीतिक दल इस बार बढ़ चढ़कर बाबा साहेब की जयंती मना रहा है। पटना के बापू सभागार में जेडीयू ने भीम संवाद का आयोजन किया। संविधान निर्माण और समाज के उत्थान पर चर्चा के दौरान जेडीयू नेताओं ने ये दावा किया कि दलितों के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शासनकाल में सबसे ज्यादा काम हुआ। हम लोग सब दिन के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को हम लोग उनका नमन करते रहेंगे और उनसे हम लोगों को जो भी उन्होंने किया है देश भर के लिए, तो हम लोग तो उनसे हमेशा ध्यान रखते रहे हैं और करते रहेंगे। नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने बिहार में नारा दिया, न्याय के साथ विकास। न्याय के साथ विकास का मतलब ये था कि समाज के हर तबके के साथ न्याय।
एक ओर जेडीयू का भीम संवाद कार्यक्रम तो दूसरी ओर बीजेपी की जय भीम पद यात्रा की चर्चा खूब हुई। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर बीजेपी ने पटना गांधी मैदान से हाई कोर्ट तक जय भीम पद यात्रा निकाली, जिसमें श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा समेत पार्टी के कई बड़े नेता शामिल हुए। समाज के सर्व वर्ग को आगे बढ़ने का अधिकार भी दिया। हमें इस कॉन्स्टिट्यूशन से प्रेरणा लेनी है, हमें बाबा साहब के जीवन कवन से प्रेरणा लेनी है और विकसित भारत का रास्ता तय करना है। उनका जो योगदान संविधान से लेकर देश के लिए चिंता करने का रहा है, हम उनको आज श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। बाबा साहेब की जयंती पर जमकर सियासत भी हुई। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कांग्रेस पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि कांग्रेस ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को हमेशा से अपमानित ही किया है, चुनाव में हराया और उन्हें प्रताड़ित किया। भारत रत्न की उपाधि नहीं दी, अंबेडकर जी को इतना प्रताड़ित किया गया, अपमानित किया गया कि उनको नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा। हर राजनीतिक दल ये दावा कर रहा है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और दलितों के उत्थान के लिए उन्होंने सबसे ज्यादा काम किया। ऐसे में ये तो चुनाव में ही तय होगा कि दलित समाज के लोग किसके दावे पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। पटना संवाददाता आनंद अमृतराज और संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के मौके पर दिल्ली में प्रेरणा स्थल पर पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए। इस मौके पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, अर्जुन राम मेघवाल, किरेन रिजिजू ने भी फूल चढ़ाए। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी ने भी बाबा साहेब की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए। इस मौके पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी शामिल हुई। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बुद्धिस्ट मॉन्क को और माननीय बुद्धिस्ट मॉन्क को यहाँ पर माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी। और इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पंजाब नेशनल बैंक घोटाले में भारत से भगौड़ा मेहुल चौकसी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मेहुल चौकसी के गिरफ्तारी की खबर बेल्जियम से सामने आ रही है कि बेल्जियम में गिरफ्तारी उसकी हुई है। भारत की अपील पर बेल्जियम की सरकार ने मेहुल चौकसी को गिरफ्तार किया है। मेहुल चौकसी की गिरफ्तारी 12 अप्रैल को बेल्जियम पुलिस ने किया। बेल्जियम पुलिस ने ईडी और सीबीआई की रिक्वेस्ट पर हुई मेहुल चौकसी की गिरफ्तारी की। मेहुल चौकसी पर पीएनबी बैंक मामले में $2 अरब के घोटाले का आरोप है। वो गीतांजलि ग्रुप का मालिक है। 2011 से चल रहे घोटाले का 2018 में खुलासा हुआ था और अब मेहुल चौकसी की गिरफ्तारी, और सूत्र ये बता रहे हैं कि अब भारत लाने की जो कवायद है वो भी तेज कर दी गई है। तो गीतांजलि ग्रुप का मालिक और हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी रहा है। 2018 में घोटाला खुलने पर भारत छोड़कर के भाग गया था और अब इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। बता दें कि 2023 में बेल्जियम का एक रेजिडेंसी कार्ड सीबीआई और ईडी की अपील पर बेल्जियम से इसकी गिरफ्तारी हुई है। तो अब भारत का यह भगौड़ा शिकंजे में है। पीएनबी से 13,000 करोड़ के घोटाले का इस पर आरोप लगा। गीतांजलि ग्रुप का मालिक और हीरा कारोबारी है। बड़ी खबर हजारीबाग से है, जहां बरकट्ठा प्रखंड क्षेत्र में यज्ञनगर भ्रमण के दौरान पथराव किया गया। इस दौरान हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच हिंसक झड़प के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। बरकट्ठा के झुरझुरी गांव में नगर भ्रमण के दौरान पथराव किया गया, जिसमें कई महिलाओं के घायल होने की सूचना है। बताया जा रहा है कि तरबेचवा मस्जिद के पास पथराव की घटना हुई। पथराव और हिंसा से नाराज लोगों ने जीटी रोड जाम कर दिया, आगजनी की विरोध जताया। जानकारी के मुताबिक उपद्रवियों ने घर में रखे पुआल में आग लगा दी, जिस कारण करीब 6 जगह आग लगी। घटना को देखते हुए पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। अतिरिक्त एसपी अरविंद कुमार सिंह ने यह भी स्पष्ट किया है कि जो भी व्यक्ति कानून तोड़ेगा उस पर कार्रवाई करेंगे। सोशल मीडिया के ऊपर भी नजर बनाए रखा गया है। किसी भी तरह के अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की गई है।
दरबेशवा मस्जिद के पास पथराव की घटना सामने आई थी। ये देर रात की तस्वीर है जहां पर देखिए कैसे आगजनी यहां पर की गई और पूरा इलाका छावनी में तब्दील कर दिया गया है। हालात को सामान्य होने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन पुलिस की कैंपिंग वहां पर लगातार जारी है। बता दें कि हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच यहां पर हिंसक झड़प हुई थी। सोशल मीडिया के ऊपर लगातार निगरानी रखी जा रही है। पुलिस लगातार ये अपील कर रही है कि किसी भी तरीके से अफवाह भी ना फैलाए, ना उस अफवाह पर ध्यान दे। साथ ही ये भी कहा गया कि जो भी व्यक्ति कानून तोड़ेगा उस पर कानूनी कार्रवाई सख्त की जाएगी। अब बात मौसम की करेंगे। बिहार के कई जिलों में आज से 5 दिनों तक आंधी बारिश और ठनका को लेकर अलर्ट है। ठनका के साथ साथ हवा की गति भी तेज रहेगी। 40 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। तो ठनका और आंधी को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ साथ बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की भी मॉनिटरिंग लगातार होते रहती है। अपील भी की जाती है कैसे लोगों को बचना है। इस ठनके की चपेट में आने से कईयों की मौत हो चुकी है, तो खास करके जो बिजली के खंभे हैं उनसे आप दूरी बना करके रखें। राजधानी पटना समेत बिहार के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में भी मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आएगा। आंधी बारिश और ठनके का आसार बना हुआ है। आपको बता दें कि मौसम विभाग की तरफ से आंधी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने के मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। पिछले दिनों की बात करें तो पिछले दिनों राजधानी पटना समेत बिहार के कई ऐसे जिले हैं जहां पर आंधी बारिश और ठनका देखने को मिला। कई लोगों की जान भी गई और इसी बीच मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक आंधी बारिश और ठनके का दौर जारी रहने का आसार जताया है। आपको बता दें कि अगले 5 दिनों तक राज्य के कई क्षेत्रों में आंधी, पानी और ठनका गिरने का दौर जारी रहेगा। 14 अप्रैल यानी आज दक्षिण मध्य, दक्षिण पूर्व और उत्तर मध्य बिहार में आंधी पानी की स्थिति बनने की प्रबल संभावना दिख रही है। बिहार में तापमान अभी सामान्य से नीचे है। बिहार में आंधी पानी के मद्देनजर मौसम विभाग की तरफ से ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार के कई क्षेत्रों में ठनका गिरने की आशंका आज बनी हुई है। इस दौरान हवा की गति भी 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार रह सकती है। इसके बचाव के लिए खास चेतावनी भी मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है। 16 अप्रैल को पश्चिमी हिमालय के क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसके मद्देनजर जो बिहार में मौसम में बदलाव है वो देखने को मिल रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो अगले 5 दिनों तक लू न चलने की संभावना जताई गई है। हालांकि शुरुआती दिनों में मौसम विभाग की तरफ से साफ तौर पे कहा गया था कि अप्रैल के महीने में लू चलने की संभावना है, लेकिन जिस तरीके से मौसम में जो बदलाव है वो देखने को मिल रहे हैं, अगले 5 दिनों तक लू नहीं चलेगी। तापमान में गिरावट देखी जाएगी। साथ ही साथ आंधी, बारिश और ठनका के मद्देनजर मौसम विभाग की तरफ से बिहार के कुछ क्षेत्रों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। लोगों से सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। अचानक मौसम के करवट बदलने से कटिहार के मक्का किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। किसानों की माने तो कोढ़ा में 40 से 50% मक्के की फसल को भारी नुकसान हुआ है। किसानों ने सरकार से मदद की अपील की है। बेहतर मक्का उत्पादन के लिए कटिहार के इस इलाके को मक्का अंचल के रूप में लिए जाना जाता है, लेकिन इस बार आसमान से जो कहर है उसके कारण मक्का लगभग बर्बाद हो गया है, जिससे किसान परेशान है। लगातार बारिश से मक्का के कितना क्षति हुआ है जरा बात कर लेते हैं। कितना परेशान है आप लोग? हम लोग मक्का के खेती से बहुत मतलब बेमौसम बारिश और आंधी से बहुत परेशान हो गए हैं हम लोग बहुत, और जिसके चलते नुकसान तो 50% से हम तो अपना देखते हैं 50% से ज़्यादा है, लेकिन कोढ़ा क्षेत्र में तो 50-45%। कितना एकड़ में खेती होता होगा मक्का यहाँ कोढ़ा में तो हमको लगता है कि 10,000 एकड़ में होगा। पूरा आधा बर्बाद हो गया? आधा बर्बाद हो गया। क्या चाहते हैं सरकार से? क्या उम्मीद? सरकार से यही चाहते हैं कि सब कुछ मद्देनजर रखते हुए, किसान जानवे करते हैं कितना कठिनाई से उपज करता है, सहता है, लेकिन ये अनावश्यक बारिश के कारण
बहुत हम लोग यही सोचते हैं कि सरकार से कुछ हम लोग को क्या नाम है? मेरा नाम अरुण कुमार बाबा। लोन लेके लोग खेती करते हैं इस इलाके में और अब इतना परेशानी है, किस तरह से देखते हैं? लोन लेके हम लोग खेती करते हैं, प्लस अपना वो जो खेती जो करते हैं वो नुकसान आंधी के कारण बहुत ज़्यादा हो गए हैं और यही हम लोग आशा करते हैं कि सरकार इससे कुछ सहयोग हम लोग को करे। क्या नाम है? सुभाष कुमार। तो लगातार जो बारिश है और तूफान से इस इलाके के मक्का को भारी नुकसान हुआ। अभी भी देख सकते हैं मक्का का इस तरह का जो जड़ है उसमें पानी लगा हुआ है, जिससे नुकसान और बड़ा होने की उम्मीद है। ऐसे में जो किसान है वो उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार अगर इस पर नजर इनायत करे तो कुछ हद तक राहत मिल सकता है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। सिवान में राहत की बारिश आफत की बारिश बन गई है। कई जगह पेड़ गिरे हैं। किसानों की गेहूं की फसल को भी काफी नुकसान हुआ है। आंधी और पानी के कारण 4 लोगों की मौत भी हो चुकी है। डीएम ने कहा है कि जो क्षति हुई है उसका आकलन किया जा रहा है। लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। हुआ था उससे अपने जिले में 4 लोगों की मृत्यु हुई थी। कुछ एक जगह पेड़ पौधे गिरे थे और कुछ जगह बिजली कटौती की भी समस्या हम लोगों को झेलना पड़ा था, लेकिन प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी मृत व्यक्तियों का पोस्टमार्टम कराया और हम लोगों ने कल ही 24 घंटे के अंदर में सरकार के द्वारा जो प्रावधानित राशि है 4 लाख रुपए के हिसाब से वो 3 मृत व्यक्तियों के आश्रितों को हम लोगों ने हस्तांतरण कर दिया। और मौसम से जुड़ी खबर है, जहां झारखंड में अगले 4 दिन के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। 17 अप्रैल के बाद मौसम में बदलाव होगा। तेज हवा के साथ बारिश और ठनका का अलर्ट जारी किया गया है। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है। मौसम विभाग ने लोगों को सचेत रहने के निर्देश दिए हैं। तो देखिए, बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। झारखंड में 4 दिन के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगले 4 दिनों के लिए मौसम का मिजाज बदला हुआ सा नजर आ सकता है। अगले 4 दिनों के लिए मौसम विभाग ने येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम पूर्वानुमान की माने तो अगले 17 तारीख तक, यानी अप्रैल महीने के 17 तारीख तक कई जिलों में मौसम जो है वो खराब रह सकता है। वज्रपात और बरसात के साथ साथ तेज हवा को लेकर मौसम विभाग ने येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगर हम रांची और उसके आसपास के जिले की बात करें तो यहाँ हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने की आशंका जाहिर की गई है। पिछले 2 दिनों से जिस तरीके से झारखंड में मौसम का मिजाज रहा है, इसमें से न्यूनतम और अधिकतम तापमान में जो गिरावट है वो भी दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि इस दौरान लोगों को अपने घरों के अंदर सुरक्षित रहने की हिदायत है। इसके साथ साथ अगर हम अलर्ट की बात करें तो अलग अलग जिलों के लिए अगर बात करें तो आज जो है राज्य के पूर्वी भागों में कहीं कहीं ओलावृष्टि, गर्जन और तेज हवा के झोंके जो है वो चल सकते हैं। हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार रह सकती है। वहीं राज्य के उत्तरी, पूर्वी और मध्य भागों में भी कहीं कहीं गर्जन और तेज हवा की आशंका जाहिर की गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि ओलावृष्टि के समय सुरक्षित छायादार स्थानों पर आश्रय लें और अपने पशुओं को भी ऐसे जगहों पर रखें, यानी शेड वाली जगहों पर रखें, ताकि इसे उन्हें हानि ना हो। वहीं अगर जलभराव की स्थिति है, यानी कहीं भी अगर गड्ढे हैं तो उसे भर दिया जाए, क्योंकि जिस तरीके से बरसात का समय है ऐसे में लोगों की परेशानी बढ़ सकती है। हालांकि कल की अगर हम बात करें तो कल और आज जो है मौसम का जब मिजाज बदला है तो न्यूनतम तापमान में भी गिरावट देखने को मिली है और लोगों को गर्मी से भी राहत मिल रही है। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। आज सतुवानी का पर्व मनाया जा रहा है। आज के दिन स्नान दान का विशेष महत्व होता है। आज खरमास भी खत्म हो गया और लगन भी शुरू हो रहा है। आज के दिन गंगा स्नान करने से शरीर रोगमुक्त रहता है। पटना के गंगा घाटों पर लोग आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। गंगा घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़ का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने। आज सतुवानी का पर्व मनाया जा रहा है। ऐसा पर्व जिस दिन भगवान सूर्य मीन राशि से मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं। सतुवानी पर्व के मद्देनजर राजधानी पटना के गंगा घाटों पर अलग ही तस्वीर नजर आ रही है। यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ साफ तौर पर देखी जा सकती है, क्योंकि सतुवानी के दिन स्नान दान का विशेष महत्व होता है। लोग गंगा स्नान कर दान पुण्य करते हैं और उसके मद्देनजर सुबह से ही
राजधानी पटना के गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की जो भीड़ है साफ तौर पर इस पर्व के महत्व को दर्शाती हुई नजर आ रही है। आज से शुभ कार्य की शुरुआत भी होती है, लगन की शुरुआत होती है और उससे पहले लोग गंगा स्नान कर दान पुण्य करते हैं। और उसकी जो खूबसूरत तस्वीर है राजधानी पटना के अलग अलग गंगा घाटों पर नजर आ रही है। दीघा घाट की इस वक्त तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां दूर दूर तक श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। भक्ति भाव से लोग पवित्र गंगा नदी में स्नान कर आज सतुआनी का पर्व मना रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं राजधानी पटना के गंगा घाट की जो तस्वीर, गंगा घाट पर मेले सा नजारा है। दूर दूर से लोग आ रहे हैं और स्नान दान करके यहाँ पर पूजा पाठ करके। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी।